बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि इन वैकेंसीज के बारे में हमें डिटेल्स दीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल रहते हैं या नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास रहती है, मैक्सिमम 10+2 एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन एंड एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। ग्रेजुएशन जिन्होंने की होगी वो एलिजिबल नहीं होगी। अगर वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको एफिडेविट प्रोवाइड करनी है कि हमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है, और अगर आगे उनको पाया जाएगा कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो हायर क्वालिफिकेशन है तो उनको उस पोस्ट से निकाला जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि क्या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। बिल्कुल, जब तक ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, अगर आपने तब तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की होगी तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे एज की, इसकी मिनिमम एज 18 रहती है, मैक्सिमम हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट की, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रहती है और बाकी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 43 ईयर्स रहती है। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है और ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है, ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। आपको मुफ्त में 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। कैसे? इस वीडियो पे बने रहे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एज पर SRO 404, तो उसके तहत सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी, अगर यूटी क्रेडर की वैकेंसीज होगी तो आपको रिटन टेस्ट के लिए 85 मार्क्स लाने हैं। ये बात याद रखना, आपको रिटन टेस्ट के 85 मार्क्स हैं। और जिन कैंडिडेट्स को फैमिली मेंबर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा उनको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये बात याद रखना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे कि ये मार्क्स बाकी कैसे मिलने वाले हैं, अगर रिटन टेस्ट को 85 है, बाकी जो मार्क्स है वो कैसे मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सही है। इस वीडियो को हर एक के साथ जरूर से शेयर करना, यहां पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। याद रखना 85 मार्क्स आपको मैंने कहा कि रिटन टेस्ट को होगा। अगर यूटी के वैकेंसीज पे आप फिल करते हो और जिनको कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा घर में, उनको 5 मार्क्स फ्री में मिलने वाले हैं। और जो विडो, डाइवोर्स्ड या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन्स हो गए उनको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और इसी तरह जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो 5 साल से काम कर रहे हैं एज ए कैजुअल लेबर, उनको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये बात हो गई यूटी कैडर की। अगर हम इसी तरह डिविजनल कैडर की बात करेंगे, अगर डिविजनल कैडर में वैकेंसीज होगी, आप डिविजनल कैडर में अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपको रिटन एग्जाम के लिए 80 मार्क्स है। और जिन कैंडिडेट्स को अपने डिवीजन में जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो कैंडिडेट्स सेम, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि जिनके घर में कोई भी सरकारी एम्प्लॉय नहीं होगा तो उनको 5 मार्क्स। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स जिनको, जैसे कि फीमेल्स हैं, डाइवोर्स्ड हो गए, विडोज हो गए, उनको 5 मार्क्स। और साथ में जो कैजुअल लेबर्स हो गए उनको 5 मार्क्स। ये बन जाते हैं टोटल 100 मार्क्स। ये था डिविजनल कैडर। अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसको रिटन टेस्ट के लिए 75 मार्क्स आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसी तरह जो अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट में, उनको अलग से 10 मार्क्स मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। और साथ ही साथ सेम बाकी 15 मार्क्स जिनके घर में कोई भी सरकारी एम्प्लॉय नहीं होगा, जो डाइवोर्स्ड विडो हो गए, उनको 5 मार्क्स, और जो कैजुअल लेबर्स हो गए उनको 5 मार्क्स। यही 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है मार्क्स को। अगर यूटी कैडर पे आप अप्लाई करना चाहते हो, रिटन एग्जाम को 85, बाकी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं 5-5। वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, वो आपको लास्ट में मिलने वाले हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए 75 मार्क्स रिटन एग्जाम को, और जो डिविजनल कैडर है उसके लिए 80 मार्क्स। ये है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। रिटन एग्जाम के लिए आपको कितने मार्क्स और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स किसको कैसे मिलने वाले हैं, वो हमने यहां पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये सारे स्टूडेंट्स को
समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि 100 मार्क्स में से आपको कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, तो सिलेबस जितने भी 10th पास वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो क्लास 4th वैकेंसीज होती हैं, उनका सेम रहता है। जो प्रीवियस आपका सिलेबस होगा वही सेम सिलेबस रहता है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। टोटल 100 मार्क्स, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स, रीजनिंग के 20 मार्क्स, इसी तरह बेसिक इंग्लिश के 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस एंड साइंस उसके आपके 40 मार्क्स मिलते हैं। उसमें सारा कुछ आता है, जैसे कि करंट इवेंट्स, नेशनल लेवल के सपोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, ये सारा कुछ उसमें आता है। इंडियन जियोग्राफी, जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी, सारा कुछ इसमें मेंशन किया होता है। तो ये टोटल सिलेबस 100 मार्क्स का रहता है। और सेम जो भी क्लास 4th वैकेंसीज आती हैं, 10th बेस्ड वैकेंसीज आती हैं, सिलेबस सेम यही रहता है।